हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे वर्क। ओके, तो वर्क के बारे में हम आपको बता रहे थे, फिर पावर के बारे में हमने आपको बताया, फिर उसके बाद एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो हमारा प्रोसेस चलेगा वो चलेगा काइनेटिक एनर्जी की तरफ। ठीक है, आज का जो हम काम स्टार्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका स्टार्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सुनिए। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं हम? एक सेकेंड रुकिए। देखिए, देखो, दो तरह की एनर्जी मैंने आपको बताई थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, लेकिन वो इन दोनों का क्या होती है? सम होती है। एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? देखिए, द एनर्जी possessed by the object due to its motion। ठीक है, क्या होती है? कोई भी एनर्जी जो स्पीड के कारण होती होगी ना, वो सारी एनर्जी कैसी रहेंगी? काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात समझ गया आप? मतलब अगर मैं इसको फेंक के मारूं तो मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। बुलेट चलती है, कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं? बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। ठीक है, इस तरह की एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप समझ गए, ऐसी एनर्जी जो केवल और केवल स्पीड के कारण होती है, स्पीड के कारण। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रॉकेट उड़ा रहे हैं तो रॉकेट के अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। स्पीड से जो चलती है ना, स्पीड से जो बॉडी चलती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगली बात सुनिए आप। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम तो क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज रखी है उसका मास, और वी क्या होता है? स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम तो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये आता कहां से है। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे हम। देखिए, प्रूफ किसका प्रूफ कर रहे हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। कि ये फॉर्मूला बना कहां से, कैसे आया? तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बॉक्स, पंखा, कुछ भी, मतलब कुछ भी मान लो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ये रेस्ट पे रखा था। किस पे रखा था? रेस्ट पे। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई? 0। लेकिन हमने इसमें फोर्स लगा दिया और इसको वी वेलोसिटी से आगे धकेल दिया। ठीक है, हमने इसमें क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, और वी वेलोसिटी से इसको क्या धकेल दिया? आगे की तरफ धकेल दिया। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, वो मान लेते हैं यहाँ पे आ गई बॉडी। ठीक है, तो वो मान लेते हैं हम, क्या हो गया? एस। ठीक है, समझ गए? अब देखो, आसान सा तरीका है करने का। अगर आपने पहले चैप्टर से थोड़ी सी रीडिंग की होगी, फ्रॉम
इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन की, देखिए एक इक्वेशन ये होती है, पढ़ी आपने कभी फर्स्ट चैप्टर में, ये फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए यहां से निकाल देखो मैं, वी स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो ये टर्म 0 होगी, 2as आ गई ना। ए की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आएगी, ए की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन में कितनी आ जाएगी 2s। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। उसके बाद देखिए अब क्या लगाएंगे हम, फोर्स लगा है ना, तो आप लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, ठीक है, और F इज इक्वल टू क्या होगा m, a की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर अपॉन में, बस हो गई ना। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, अगर मैं वर्क की डेफिनेशन दूं तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, कर लीजिए हमने एफ इंटू में क्या होता है एस, और एफ की वैल्यू कितनी है एम वी स्क्वायर अपॉन में 2s, और एस एस से एस क्या हो गया कैंसिल, तो वर्क कितना आ गया अपने पास एम वी स्क्वायर अपॉन में 2s। ओके, कल ही मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो भी वर्क होता है, वर्क डन, वो किसके अंदर स्टोर होता है इन एनर्जी। ठीक है, तो जो वर्क है किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के अंदर, और कौन सी एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। एस नहीं आएगा, एस कैंसिल हो गया ना, तो अपना रिजल्ट आ गया, प्रूफ हो गया अपना, समझ गए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कुछ, ठीक है। किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखी हमने। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि कोई भी बॉडी मोशन के कारण जो एनर्जी बनाएगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। उसका प्रूफ हमने देखा, और हम पता ये कर पाए कि जो भी वर्क डन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी में। अब वो पोटेंशियल एनर्जी में भी स्टोर हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर वी है, वी स्पीड, तो वो सिर्फ किसके अंदर स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर वी नहीं आता है तो इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप काम डेली करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिटर्न वर्क आप जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि जब आपके स्कूल खुले तो आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो, तो फिर उसके बाद दोबारा समझा देंगे सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो सारे टॉपिक है ना, जो भी आपको डाउट लगेंगे वो सारे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप रिटर्न काम जरूर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद रिटर्न काम दोबारा करवाएंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतने में आपकी 9th क्लास निकल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो से देख देख के आप रिटर्न काम जरूर कर लीजिए, उसके बाद जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो आपको दोबारा करवाई जाएगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखो थोड़ा सा, ओके। इतना काम तो आप याद रख सकते हैं बेटे, ठीक है। तो ये हम कर रहे थे वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी। कल के लेक्चर में हम करेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।